Good morning class. This is another video in your remaining topic in your first lesson named Database Management System SQL. Okay. In class 12th. The next topic is database model. Database model क्या होता है? Let us see. A database model is a conceptual representation of data structure that is required by a database. Data model focus on what data is required and how it will be organized internally. DBMS can differ widely. The terms relations, network and hierarchical all refer to the way a DBMS organized information internally. Okay, the internal organization can be affect how quickly and flexibly you can extract information. DBMS are designed to be general purpose based upon of the following data models. Means of the sense कि डेटाबेस जो आपका है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, उसका मॉडल ये है कि आपके जितने भी क्यूरीज होती हैं, चाहे वो जितनी भी लिस्ट होती है, उनको आसानी से आप एक्सेप्ट कर सकें अपने सिस्टम में और इजीली उसे वर्क कर सकें. ओके, हायरार्चिकल मॉडल मीन्स आपका जो क्रमबद्ध तरीके से जो मॉडल क्रिएट हुआ है लाइक दिस, ये आपका हायरार्चिकल मॉडल कहलाता है. ओके, ए हायरार्चिकल database model consists of data arranged into a three structure that looks a lot like family tree. ये आपका जो हायरार्चिकल मॉडल है ये लुक लाइक योर फैमिली ट्रीज ही दिखता है, क्योंकि इसमें थ्री स्ट्रक्चर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयज. इफ यू वांट टू एम्प्लॉयज लिस्ट, यू फर्स्ट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. लाइक फर्स्ट इज सेल्स डिपार्टमेंट, दैट account department and then HR department. Okay, so if you need to manage that data that lends itself to being represented as parent child relationship, you can make us the hierarchical database model. In a hierarchical database, each parent's record can have multiple child records. However, each child must have one and any one parents, like an organization chart or a family tree. हायरार्चिकल मॉडल आपका सेम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपके फैमिलीज का एक ट्री होता है, जिसमें एक मेन कैंडिडेट होता है लाइक फादर, एंड इसके बाद मदर, और जो मदर फादर के बाद आते हैं डिवाइड हो जाता है अदर चाइल्ड्स में, लाइक ब्रदर्स सिस्टर्स. ये जब डिवाइड होते हैं तो ये अलग अलग वर्क्स के होते हैं या फिर उनका अलग अलग प्रोफेशन होता है. ये एक फैमिली ट्रीज होता है कि अगर उनके भी चाइल्ड्स के भी अगर बच्चे हो जाते हैं, मतलब माँ बाप के बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, तो एक फुल हायरार्चिकल मॉडल क्रिएट हो जाता है. बट इन दिस इज द हायरार्चिकल मॉडल फॉर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की जो आपकी रिलेशनशिप है, कैसे आप किसी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, ये आपको DBMS में हायरार्चिकल मॉडल में दिखता है. लुक लाइक दिस वन इज एम्प्लॉय डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. लाइक फर्स्ट इज सेल डिपार्टमेंट. इट मीन्स कि जो आपकी सेल्स होंगी वो इसी फाइल्स में होंगी. देन अदर वन इज अकाउंट डिपार्टमेंट, जो आपके अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं. द लास्ट वन इज HR डिपार्टमेंट. HR मीन्स कि आपके जो भी मैनेजमेंट के वर्क्स हैं वो आपके कहाँ पर होंगे, HR डिपार्टमेंट्स. ये एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट होती है कि किसी वर्क कंपनी में कितने टाइप के वर्कर्स वर्क करते हैं. तो हमने सिंपली एक फाइल क्रिएट की लाइक एम्प्लॉयज़ की. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजी क्यों है, लेट अस सी. कि जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक हमने एम्प्लॉयज़ की एक फ़ाइल क्रिएट की फॉर एग्जांपल, अब उसी फाइल के अंदर एक सब फाइल, तीन सब फाइल्स तैयार की. लाइक फर्स्ट वन इज सेल्स डिपार्टमेंट, द सेकंड वन इज अकाउंट डिपार्टमेंट, द थर्ड वन इज HR डिपार्टमेंट. और इन्हीं फाइलों
में सब फाइल्स, उनके जो 3 फाइल्स थ्री सब फोल्डर्स में डिवाइड था, उन फोल्डर्स में भी हमने 2 फाइलें अलग अलग रखी हैं। लाइक दिस सेल्स डिपार्टमेंट फोल्डर, दिस इज मेन फोल्डर एम्प्लॉयज लिस्ट, द फर्स्ट सब फोल्डर इज सेल्स डिपार्टमेंट, और इसके जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या आता है, अटेंडेंस होगी और सैलरी से रिलेटेड होगा। सेल्स डिपार्टमेंट में आके अटेंडेंस होगी और आपकी सैलरी से रिलेटेड वर्क होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट में आकर अटेंडेंस और सैलरी, ये अलग अलग डिवाइड है। इट मीन्स कि ये जरूरी नहीं कि इसमें जो हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कर देते हैं कि अटेंडेंस की जगह अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं लाइक परचेज। सेल्स में 2 ही चीज़ होती हैं, सोल्ड और कैश मिलता है। तो फर्स्ट वन यहाँ में लिख सकते हैं सोल्ड, यहाँ कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव, यहाँ सोल्ड, तो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। अकाउंट डिपार्टमेंट में भी हम लिख सकते हैं अटेंडेंस और आपके रिसीव मनी या रिसीव फी, और डिपॉजिट सैलरी या फिर पे सैलरी, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का वर्क हो जाता है। द लास्ट वन इज HR डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर भी HR डिपार्टमेंट का होता है कि आपकी सैलरी से रिलेटेड वर्क देखता है कि कितनी किसे सैलरी देनी है या कैसे वर्क कराना है। तो ये आपकी एक एम्प्लॉयज़ की लिस्ट क्रिएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड हेरिचिकल मॉडल। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल हेरिचिकल डिपार्टमेंट्स के हैं IBM's इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IMS, IBM इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन्स का जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है आपका IMS वो होता है। इंटेल्स का सिस्टम 2000, ये भी आपका DBMS है। द मेन एडवांटेज ऑफ द हेरिचिकल डेटाबेस आर परफॉर्मेंस, इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। परफॉर्मेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी सॉफ्टवेयर। परफॉर्मेंस अगर किसी की भी अच्छी नहीं होगी तो आप इजीली ये डिफाइन नहीं कर, आप इजीली डिफाइन कर लेते हैं कि ये आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं और वो हैंग करता है तो इट मीन्स कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अगर आप कोई लैपी यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, अगर वो आप बीच में हैंग करता है या वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आपका मोबाइल हैंग करता है तो आप तुरंत कह देते हैं सर ये तो सस्ता मोबाइल लगता है, इसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं। तो जो IBM इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन या जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर है वह सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस से रिलेटेड वर्क ही करता है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। नेविगेटिंग अमॉन्ग द रिकॉर्ड्स इन अ हेरिटिकल डेटाबेस इज अ वेरी फास्ट बिकॉज द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप्स आर इम्प्लीमेंटेड विद पॉइंटर फ्रॉम वन डेटाबेस रिकॉर्ड टू अनदर। मीन्स कि परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है कि आपका जो हेरिचिकल पार्ट होता है, हेरिचिकल मॉडल होता है, जो क्रमबद्ध तरीके से किसी मॉडल को क्रिएट किया जाता है वो हेरिचिकल मॉडल कहलाता है। उस मॉडल में होता क्या है कि सारी डिटेल्स एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। लाइक अ फैमिली ट्री की फादर और मदर से ज्वाइंट होंगे, उनके चाइल्ड्स, उनके बच्चे ज्वाइंट होंगे और उनके बच्चों से के भी बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग ज्वाइंट होंगे, तो ये एक फैमिली ट्री बन जाती है। तो उससे हम इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। इन दिस केस यहाँ पर भी सेम परफॉर्मेंस की रिलेटेड आती है कि नेविगेट करना आसान होता है, ढूंढना आसान होता है। आप किसी भी डेटा को इजीली सर्च कर सकते हैं इन योर डेटाबेस। ओके, इजी टू अंडरस्टैंडिंग, और इसे इजी टू अंडरस्टैंडिंग भी होता है कि इजीली जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो हम इजीली किसी भी एक पर्सन को पकड़कर हम ये पता लगा सकते हैं उसका फर्स्ट पर्सन या फिर उससे रिलेटेड कौन कौन हो सकता है। दिस इज द इजीएस्ट वे इन द हेरिचिकल मॉडल। ओके, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द हेरिचिकल डेटाबेस इज, हेरिचिकल डेटाबेस में जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? रिगिड स्ट्रक्चर। If you want to add a field to a table, the database management system must create a new table for the larger record. Moreover, if you want to add a new relationship, you will have to build a new and possibly redundant database structure. इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है जो कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कई फाइल्स में जब आप एक फाइल्स या फिर एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं
तो वो भी काफ़ी वाइडली हो जाता है। तो ये थोड़ा इशू रहता है आपके डेटाबेस में, हियरार्चिकल डेटाबेस में, कि ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके, दीज आर सब पॉइंट्स। लेट अस नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। आपका नेटवर्क मॉडल क्या है? दिस डेटा मॉडल इज फॉर्मलाइज्ड इन द लेट 1960। ये आपका जो डेटाबेस फार्मूला या फिर जो बनाया गया था वो आपका 1960 में बनाया गया था, 1960 के लास्ट में बनाया गया था। द नेटवर्क मॉडल परमिटेड द मॉडलिंग ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन डेटा इन 1971। यहाँ पर बात हो रही है कि जो मॉडल है कई सारे रिलेशनशिप को एक साथ कैरी करता था या परमिट करता था, ये आपका नेटवर्किंग मॉडल कहलाता था, जो कि 1961 में आया था। द कन्वेंस ऑफ डेटा सिस्टम लैंग्वेज कोड SQL, कोड SYL, okay, formally designs the network model. The basic data modeling construction in the model is the set construct. A set consists of an owner record type, a set name, and a number record type. Usually a set defines as one EM relationship along one by one is permitted. Okay, this is the structure of database network model. Okay, this is owner like holder. ऑनर वो है जो आपकी परचेस करता है या जिसका एक मेंबरशिप होती है, जिसने एक परचेस किया होता है, और उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि उसी ऑनर से जुड़े हुए होते हैं। जो मेंबर्स जुड़े होते हैं वो आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और जो इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है वो आपका रिलेशनशिप कहलाती है। इज दैट क्लियर? एक ही होल्डर से कई सारे रिलेशन मेंबर्स जुड़ सकते हैं। The next one is, this is disadvantage, you easily understand about this. Okay, that's why I'm skip this right now. Next one is relational model. Relational model क्या है? Traditional database theories of the time were much more complicated, less flexible and dependent on the physical storage method of the database. जो ट्रेडिशनल डेटाबेस होते थे वो क्या होता है, थ्योरेटिकल थे और काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग की रिक्वायरमेंट करते थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ टाइप करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। लेस फ्लेक्सिबल एंड डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल स्टोरेज मेथड ऑफ द डेटा। और जो आपके पुराने मेथड थे, मीन्स जो आप डायरी बनाते थे, उन्हें कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी। फिर आप समझते होंगे कि इफ़ यू एंटर एनी डिटेल्स, इफ़ यू वांट टू चेंज इन योर बुक, to change any type, any line या any paragraph और any word, तो आप easily नहीं कर सकते, आपको काटना पड़ेगा या वाइटनर लगाना पड़ेगा। और अगर आप पेंसिल का यूज़ करते हैं डेटास को क्रिएट करने में, तो आपको इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ये आपका ट्रेडिशनल मेथड था और इसकी स्टोरेज भी काफ़ी हो जाती थी। द रिलेशन डेटाबेस मॉडल वाज कंसेप्ट बाय E.F. Codd, a researcher at IBM in 1969। जो डेटाबेस आपका है, मॉडल है, उसको बनाया था या उसको बनाने वाले E.F. Codd हैं, जो कि IBM को बनाने वाले हैं, जो कि रिसर्चर थे IBM के, इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन के रिसर्चर थे। इन 1969 में जो आया था। ओके, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द relational model is that a database consists of the series of unordered table or relation that can be manipulated using non-procedural operations that return tables. Okay, ये आपका बेसिक मेथड था। एक आइडिया था कि बिहाइंड इसके पीछे एक आइडिया क्या था कि ये इजीली आप इसमें सिस्टम के द्वारा क्यों ना हम इसे ऐसा टाइप करें या ऐसा क्रिएट करें कि जो इजीली हम अंडरस्टैंड भी हो सकें और ऑपरेशनल में भी टेबल्स को क्रिएट कर सकें और इजीली हम वर्क कर सकें। फॉर वन मोर थिंग इज कि रिलेशनल डेटाबेस जो है या फिर कहें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये आपकी लैंग्वेज कई ज़्यादा यूज होती है, ये आप आगे समझेंगे. लेट अस सी. ओके, these are some examples of this table like relation, set of attribute and much more. Advantage of this model like tubular structure. ओके, डिसएडवांटेज लाइक साइज ऑफ डेटा बिकम्स लार्ज, काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है जब आप डेटाज को फिल करते रहते हैं उसमें. साइज ऑफ डेटा बिकम लार्ज. अब ये आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन. जो आपकी रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन है वो क्या है, आपकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और उसी से आपका इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. रिलेशनल इज अ टू dimensional table in which entries are single valued. Each column has a district name. All values in the column are of same type. Each row contains a unique value and the order of rows and columns are insignificant. जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है वो दो या दो से अधिक कॉलम्स में भी क्रिएट हो जाता है और सेम वैल्यूज उसमें पुट होती हैं, बट वैल्यूज यूनिक होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई टेबल क्रिएट करते हो तो उसमें टेबल्स के ऊपर लिखते हो नेम लिखते हो, एंड द अदर वन इज कि उसका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, रोल नंबर क्या है. ये सारा एक क्रिएट होता है कि 2 से अधिक भी आपकी क्यूरीज होती हैं और उसमें डेटा फिल होता है. यही रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन कहलाता है. ओके, लाइक RDBMS, DBMS used to manage relation database is called a RDBMS, relation database management system. DBMS जो रिलेशंस का यूज करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं. ईच कॉलम, फील्ड, रो, रिकॉर्ड एंड कार्डिनेटिलिटी, degree, these are some examples of RDBMS. Rows, columns and much more. You can understand, you can read in your home when I'm take you this PDF. Okay, now the next one is, this is the relational employees list. The column or attribute is this is the column or attribute. This is first, so this is called primary key. Employee code is a primary key. Row or tuple is a code name. Relational employment, this is a components of relational database. Okay, the relational model dictates that each row in a table be unique. ये जो रिलेशनल डेटाबेस टेबल है वो आपको बताती है, दर्शाती है कि हर एक रो, हर एक कॉलम यूनिक है. कोई भी आपकी वैल्यू जो है वो दोबारा नहीं फिल होगी, उसमें आप प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे कि वो आपने वैल्यू दोबारा फिल कर दी है. इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाता है कि इजीली हम समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कोड क्या होगा. अगर यहाँ 201 है तो ये किसका कोड है, तो नाम हो जाएगा वैभव का कोड है. एड्रेस उसका क्या है, सैलरी उसको कितनी मिलती है, लाइक 56,000, जो कि एक सपना ही होता है. सिटी क्या है उसकी, नोएडा है, नोएडा में 56,000 पा रहा है, काफ़ी अच्छी बात है. डेफिनेशन देखते हैं. लेट अस सी. प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है? एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ट्यूबल और रिलेशन टेबल्स. ऑल वैल्यूज इन द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल. ऑल देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की फॉर अ टेबल. मीन्स कि एक प्राइमरी की एक टेबल पे हो सकती है क्योंकि ये एक यूनिक चीज को दर्शाती है. या तो यूनिक कोड, फॉर एग्जांपल प्राइमरी की हमने यूनिक कोड में रख लिया तो प्राइमरी की दर्शाएगी कि यूनिक कोड सभी का अलग होगा. ये अलग होगा. जैसे फॉर एग्जांपल वैभव को 201 मिला है, द नेक्स्ट पर्सन इज शिवम, शिवम को 509 मिला है. दिस इज द कोड ऑफ शिवम. फर्स्ट शिवम के लिए ये कोड है. The primary key is the employees code and the row tuple is the code's value, and the relational employees like name or columns attribute like address और salaries name वगैरह, ये columns attributes में आते हैं.
Okay, so now let us see how to choose the primary key in the table. Consist the table supplier giving below. अब ये देखते हैं कि कैसे आप किसी भी प्राइमरी की को चूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक टेबल पर. लेट अस सी, दिस इज द सप्लायर टेबल. दिस इज द सप्लायर टेबल. दिस इज सप्लायर कोड 1 2 3 4, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप सोचते हैं सर फर्स्ट नेम पहले होना चाहिए था, लास्ट नेम बाद में होना चाहिए था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि फर्स्ट नेम कभी भी मैच कर सकते हैं. लाइक पूजा, पूनम, पूजा और शिवम, शिवम एक जैसे नाम हो सकते हैं, बट सर नेम या नेम कभी कभी नहीं होते एक जैसे. दैट्स वाई वी नीड फर्स्ट लाइक सर नेम फर्स्ट, देन फर्स्ट नेम लास्ट. ओके, सो फर्स्ट इज जैन. जैन में कौन है? अनुज जैन. एड्रेस क्या है? A2 सेक्टर 15, सिटी नोएडा, यूपी. पिन कोड एंड फोन नंबर इज. ओके, these are the tables content. Candidates key for the suppliers table might include the following fields. अब अगर एक आपको अगर प्राइमरी की इसका यूज करना है तो आपको किस किस कंटेंट की जरूरत होगी? फर्स्ट वन इज सप्लायर कोड, सेकेंड वन एड्रेस, सिटी, स्टेट, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड and phone number. The last three candidates keys will be eliminated because address and phone numbers can change fairly frequently. Out of these above two, we prefer numeric key as the primary key because it makes search as short more efficient than of text column. Hence, suppose supplier code will be chosen as the primary key of the table or this table. For example, हमने आपसे कहा था कि आपके नाम्स भी इजीली मिल सकते हैं, सर्च हो सकते हैं. एक जैसे पॉसिबल है कि अगर आपका वैभव कुमार है तो किसी का भी वैभव कुमार, और भी एक दो वैभव कुमार हो सकते हैं. लाइक उसी प्रकार से अगर एड्रेस आपका A2 सेक्टर 15 है, A2 सेक्टर 15 है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अदर पर्सन आपके अगर पड़ोस में रहता है तो उसका भी A2 सेक्टर 15 होगा. वो तो पड़ोस में रहता है तो जाहिर सी बात सिटी भी होगा, सेम पिन कोड भी होगा. और फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई ही है तो आप फोन नंबर भी सेम होगा. बट प्राइमरी की हम तभी सिलेक्ट करते हैं जब वो यूनिक हो, जो इजीली हम अंडरस्टूड कर सके और किसी को इजीली हम सर्च कर सके. तो इसके लिए हम प्राइमरी की में कोड का इस्तेमाल करते हैं. लाइक सप्लायर कोड, सप्लायर कोड लाइक एम्प्लॉयमेंट कोड क्या होगा, लाइक हमने आपको पहले बताया था लाइक 201. तो यहाँ सप्लायर कोड 1 आ रहा है आपका, तो जैन का सप्लायर कोड 1 है, तो आप इजीली प्राइमरी की यहाँ लगा सकते हैं और इजीली आप सर्च कर सकते हैं. आपने डाला कोड 1 तो आपका सप्लायर कोड इजीली आ जाता है. ओके, डेफिनेशन एंड द ऑर्डर टेबल. सप्लायर कोड, ऑर्डर रेट, रिमेंबर्स. ठीक है, these are some examples. Definition: domains are simply pool of values from which column are draw. जो डोमेन्स होते हैं वो आपके जो ड्रॉ कॉलम्स करते हैं वही आपके पूल्स में जो आपकी वैल्यूज को फिल करते हैं या फिर कॉलम्स को ड्रॉ करते हैं. डोमेन्स कैन बी थ्रो ऑफ as user defined column types whose definitions implies certain rules that the column must follows and certain operations that you can perform on these columns. Domains are simply pool of values from which column are draw. डोमेन आपका सिंपली या फिर कहें डोमेन्स आपका सिंपली उसे रेफर कर सकते हैं जिसमें आप कॉलम्स में कुछ कोडिंग्स लगाना चाहते हैं या कॉलम्स में कुछ डेटा फीड करना चाहते हैं, स्पेशल डेटा फीड करना चाहते हैं, तो वो आपका डोमेन्स में आ जाता है.